नमस्कार साथियों। उम्मीद करता है कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। सीधा मुद्दे पे आते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका साथी। आज का मुद्दा है मध्य प्रदेश। कल आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ फ़ोटोज़ देखे हैं, फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। घटना मध्य प्रदेश की है, जहाँ पे कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी कि पेपर लीक कांड को एक पत्रकार ने उस खबर को चलाया और जो सरकार के लूप होल्स थे उनको बताया गया, तो उसमें उस पत्रकार को गिरफ्तार कर किया गया। जबकि जो पेपर कांड लीक कांड में जो अभियुक्त थे वो लोग अभी खुले घूम रहे हैं। तो इसी तरह की घटना मध्य प्रदेश की है, जहाँ पे 8 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के साथ साथ सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको नंगा करके खड़ा किया गया, फिर उनको नंगा करके ही जेल में डाल दिया गया। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे बहुत से साथी हैं, जब मैं ये वीडियो साझा करता हूँ, सोशल मीडिया पे डालता हूँ, तो वो लोग ये कहते हैं कि साहब एक तरफ तो आप कहते हैं गोदी मीडिया और फिर आप ही ये कहते हैं कि मीडिया के ऊपर सरकार ये कर रही, तो पहले स्पष्ट करो कि क्या मीडिया। देखिए, इस समय एक चीज़ समझना बहुत क्लियर है, बहुत बारीक सा फ़र्क है मीडिया और गोदी मीडिया के बीच में, जिसे हम दलाल मीडिया भी कह सकते हैं, प्रायोजित मीडिया भी कह सकते हैं और स्पॉन्सर्ड मीडिया भी कह सकते हैं। स्पॉन्सर्ड मीडिया वो है जिसको विज्ञापन मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, और वो लोग सिर्फ एक तरफा खबरें दिखा रहे हैं। जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की समस्या हो, आम जन की जो समस्याएं हो, उनको ना दिखा के वो लोग दिखाते हैं कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कैसे डवाडोल चल रही है, श्रीलंका दिवालिया हो रहा है, और उस पर उपहास किया जाता है। कई राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, कई वित्तीय मामलों के विश्लेषक आते हैं और बड़ा बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण करते हैं, और उस विश्लेषण में मोदी जी की जयकारा का नारा लगाया जाता है। हालांकि वो एक बारीक सा अंतर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि श्रीलंका की जो टोटल इकोनॉमी है, जो टोटल जीडीपी है, उस जीडीपी का 95% हिस्सा श्रीलंका कर्ज ले चुका है। यानी कि श्रीलंका अपनी टोटल वैल्यू का 95% वैल्यू कर्ज में। 95%, मोटे मोटे भाषा पे समझ लो, किसी आदमी के पास 100 रुपए की संपत्ति है और उसने 95 रुपए का कर्जा ले रखा हो। अब उसके पास सिर्फ 5 रुपए बचे हैं और उस 5 रुपए में उसे 95 रुपए भी चुकाने हैं और देश को भी चलाना है। तो वो कैसे चलाएगा? नहीं चला पाएगा, सरेंडर कर देगा, देश को दिवालिया कर देगा। तो वही वहाँ की जो मौजूदा सरकार है उसने वो काम किया। यही स्थिति भारत। दुर्भाग्यवश स्थितियां यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे ऊपर 128 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि हमारी जीडीपी के मोटे मोटे तौर पर 82 से 83% का हो। यानी कि श्रीलंका अगर 95% कर्जे में है, तो हम 83% कर्जे में। हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 कदम दूर है। 2-4 साल में अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए मोदी जी लगाते रहे, 1000 करोड़ की रोड को 2000 करोड़ में मोदी जी बनवाते रहे, आम आदमियों के लिए रोजगार की योजना नहीं की, आम आदमियों के लिए कि जो टैक्स स्लैब है उसको नहीं बढ़ाया, और इसी तरह व्यापारियों को रुपया बांटते रहे और डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, रोजगार पे काम नहीं किया, शिक्षा पे काम नहीं किया, हेल्थ पे काम नहीं किया, तो ये स्थिति यहाँ भी आ जाएगी। अब उन पत्रकारों की क्या गलती थी साहब, जिन पत्रकारों को नंगा किया, लोकतंत्र को तार तार किया गया, लोकतंत्र को शर्मसार किया, क्या क्या शब्द शब्द कम पड़ रहे हैं। पत्रकारिता, एक समय पत्रकारिता की एक इज्जत हुआ करती थी। पत्रकार निर्भीक होकर अपनी बात को कह सकता था, सरकार की खामियों को उजागर कर सकता था। जनता के साथ समस्या ये है कि जनता किसे सच माने, जो टीवी पे दिखाया जा रहा है उसे सच माने, या जो युवा निर्भीक पत्रकार है जो जान हथेली पे रख के ग्राउंड लेवल से जो खबरें ला रहे हैं उनको सच माने। क्योंकि वो खबरें जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से चलती हैं। आए दिन इस तरह की खबरें चल रही हैं, चलती रहती हैं। जहाँ धांधली के मामले होते हैं, कहीं भी गड़बड़ी के मामले होते हैं, उनको ये छोटे छोटे जो सोशल मीडिया के निर्भीक पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, जिन्होंने अभी तक अपने ज़मीर को नहीं बेचा, जिनके अंदर असली देश प्रेम है, अपने देश के लोगों के लिए जिनके अंदर दर्द है, जो चाहते हैं कि देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है,
और जो भी अधिकारी हो या जो व्यापारी हो या जो नेता हो, जो गड़बड़ियाँ कर रहा है, देखिए देश का जो युवा है, वो जाति धर्म में नहीं बटा है। जो अभी युवा है, वो जाति धर्म में नहीं बिठा है, उसके अंदर अभी भी देश प्रेम है। तो जो युवा, जो पत्रकार, जो देश प्रेम से ओत-प्रोत है, असली देश प्रेम से, जो करप्शन के खिलाफ है, जो सिस्टम में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो सिस्टम की खामियों को उजागर करना चाहते हैं, तो उन खामियों पे जो निर्भीकता से सवाल करते हैं साहब, जो निर्भीकता से उनको मुद्दों को उठाते हैं साहब, तो आप उनके साथ क्या करते हैं? कहीं उनको मरवा दिया जाता है, कहीं उनको लिंच करवा दिया जाता है, कहीं उनको जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया जाता है, कहीं उनको पिटवाया जाता है। और अब तो देखो मानवता तार-तार हो रही है, उनको निर्वस्त्र करके, उनको बेइज्जत करके, उनकी इज्जत उतार के आपने उनको थाने में खड़ा किया और साहब वहाँ भी आपका मन नहीं भरा, तो आपने उनको जेल की सलाखों में वैसे ही नंगा डाल दिया। तो ये उन पत्रकारों की हत्या नहीं है, उन पत्रकारों के चरित्र की हत्या नहीं है, उन पत्रकारों की बेइज्जती नहीं है साहब, ये हमारे देश के लोकतंत्र की बेइज्जती है। आप लोकतंत्र को निर्वस्त्र कर रहे हैं, आप देश के आम आदमी की आवाज़ को निर्वस्त्र कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, सोचिए, सोच सकते हैं तो सोचिए, नहीं तो साहब भारतीय जनता पार्टी ने इस समय एक फर्जी देश प्रेम की जो चाशनी, जो एक लबादा हमारे देश की जनता को ओढ़ा रखा है, तो उसको ओढ़िए लबादे को, उस चाशनी को चाटिए और उसमें मदहोश रहिए। लेकिन साहब एक शेर है, आग अगर लगेगी तो तेरा घर भी जलेगा। कहावत है ना, किसी गांव में अगर आग लगती है किसी घर में तो सबके घर जलते हैं साहब। आज ये पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रही है, कल किसानों के साथ बदसलूकी हो रही थी, अब आने वाले कल में ये काम आपके साथ हो सकता है। लोग मज़े लेते हैं, कई लोग मज़े ले रहे होंगे, ठीक रहा। ये पत्रकारों ने सरकार का विरोध किया तो ठीक रहा साहब उनके साथ। लेकिन आप बेफ़िक्र रहें, ये तानाशाही सरकार है, कल आपके साथ भी ये करेगी। और आप बेरोज़गारी और बढ़ती हुई महँगाई को देख ही रहे हैं, आए दिन डीज़ल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी इनके रेट रोज़ बढ़ रहे हैं। लेकिन साहब लगे रहिए आप भी चाशनी में, लगे रहिए, आज नहीं तो कल जब आपके ऊपर से ये धर्म का, फर्जी राष्ट्रवाद का, भारतीय जनता पार्टी ने जो आपको चश्मा पहना रखा है, जब ये चश्मा उतरेगा तब आप समझेंगे, सच्चाई समझेंगे। लेकिन हो सकता है तब तक बहुत देर हो जाए। तो अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो समय रहते समझ जाइए साहब, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य ना दे पाएँ, गुलामी की बेड़ियाँ दे दें। मैं अपनी बातों को भरे मन के साथ यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग तो मेरी बातों से सहमत होंगे। सहमत हैं तो सोचिए, समझिए और सही गलत का फैसला कीजिए। जय भारत, जय